हमारे समाज में ये सत्य है, पुत्र का सम्मान होता है, बेटी का सम्मान नहीं होता। कवि ने जो कल्पना की है कि हम लोग एक बात कह देते हैं, जिस घर से बेटी आई है और उसी घर से बेटा आया है, लेकिन हम दोनों में कितना फर्क ढूंढ लेते हैं। पुत्र हमें प्यारे होते हैं, जबकि कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। जिस पुत्र को माता पिता सब कुछ प्रदान कर देते हैं, पूरी जिंदगी में मेहनत मजदूरी से कमाया हुआ महल पुत्रों को दे देते हैं, पूरी जिंदगी की कमाई हुई दौलत पुत्रों को दे देते हैं, जमीन भी पुत्रों को दे देते हैं। बेटी पूरी जिंदगी जब तक शादी होती है घर में मेहनत करती रहती है, जब जाती है तो थोड़ा सा उसे प्राप्त हो जाता है। और वही बेटी आपत्ति काल में अपने माता पिता को अपने पास रखने की क्षमता रखती है और अपने माता पिता की देखरेख भी करती है। जबकि बेटी ये बताया जाता है कि बेटी पराया धन हुआ करती है। हाँ? ये बेटी दो कुल की लाज बताई जाती है, एक पिता के घर की और एक ससुर के घर की, पीहर की और ससुराल की। एक कहावत भी कही जाती है कि नाव निकाले रोटी तो के नाव निकाले बेटी। इसलिए हरे बेटे का सम्मान जगत में बेटी का क्यों मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे बेटी क्या इंसान है। गौर करना, अरे बेटा यहाँ क्या लेकर आया, बेटी क्या ना लाई है। समझना, बेटा यहाँ क्या लेकर आया, बेटी क्या ना लाई है। बिन बेटी दुनिया वालों सूनी रहे कलाई है। बेटा यहाँ क्या लेकर आया और बेटी क्या ना लाई है। लेकिन भक्तों एक बात का ध्यान रखना, अब 2 दिन के बाद में रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। जिस भाई की बहन नहीं होती है, उस भाई को जाकर के पूछो कि रक्षाबंधन का त्योहार तुम्हें कैसा लगा। बहन अपने भाई की कलाई में जब रक्षाबंधन पर राखी बांधती है, तो भाई और बहन का पवित्र बंधन ये दुनिया में अमर है। जिस भाई के बहन नहीं है उस भाई से पूछो, और जिस बहन का भाई नहीं है उस बहन से पूछो। अरे रक्षाबंधन भैया लौज का और बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। रक्षाबंधन भैया दौज का और बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे बेटी क्या
कुल को और बेटी तीन तारती है। हम लोग ये कह देते हैं कि बेटी दो कुल की लाज है, आप घर और बाप घर, यानी पिता का घर और ससुर का घर। लेकिन उस कवि ने ये कल्पना की है कि दो नहीं बल्कि बेटी तीन कुलों को तारती है। जिस घर से उसकी मां आती है, जिसे ननिहाल कहते हैं, ननिहाल के नाम को भी बेटी आगे बढ़ाती है, अपने नाना और नानी के कुल को भी तारती है। ये तीसरा कुल उस कवि ने दर्शाया है। इसलिए उसने लिखा, बेटा तारे एक ही कुल को और बेटी तीन तारती है। माता पिता नाना नानी ससुराल की बने सारथी है। बेटा तारे एक ही कुल को, बेटी तीन तारती है। माता पिता नाना नानी और ससुराल की बने सारथी है। इसलिए बिन बेटी के दुनिया वालों, अरे बिन बेटी के दुनिया वालों, और होता कन्यादान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, बेटी क्या इंसान। एक बात और कही जाती है, घर में चाहे 10 लड़के हों, अगर एक कन्या नहीं है तो वो आंगन कभी पवित्र नहीं होता है। पुत्री के पीले हाथ करने से ही माता पिता का उद्धार होता है, माता पिता का कल्याण होता है। और बिना पुत्री के कन्यादान भी नहीं होता। अगर पुत्री नहीं होती तो आज पुत्र भी नहीं होता। अरे बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दो, बेटी क्या इंसान। अंत में बताया, बेटा साथ छोड़ ही देगा, जो मैंने अभी बताया। अरे बेटा साथ छोड़ भी देगा और बेटी साथ न छोड़ेगी। इतनी महानता होती है बेटी के अंदर। पुत्र माता पिता का साथ छोड़ सकता है, मगर पुत्री अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ सकती। अरे बेटा साथ छोड़ भी देगा और बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी जिस दिन वो नाता इस दुनिया से तोड़ेगी। तो साथ तब छोड़ सकती है जब इस दुनिया से ही वो नाता तोड़ के चली जाए। जब तक उसके तन में श्वास रहती है तब तक वो अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए अरे बेटी को ठुकराने वाला, अरे बेटी को ठुकराने वाला और है सच्चा इंसान नहीं।
बेटी का सम्मान नहीं हो रहा है। जो भाई ने अभी एक लाइन लिख के दी थी, आज उपचार के तौर पे हम कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम पता लगा लेते हैं लड़का है या लड़की है। लड़का है तो रखते हैं और लड़की है तो उसे नष्ट करा देते हैं। लेकिन एक बात अपनी बुद्धि में उतार लेना, तुम लड़कों को पैदा करते रहना, लड़कियों को गर्भ में मारते रहना, एक दिन वो आएगा लड़का ही लड़का रह जाएंगे, उन लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। हम लड़कों के लिए तरसते हैं और जब लड़के हो जाते हैं तो लड़कों के लिए बहू खोजते हैं कि हमारे बेटा की शादी हो जाए। अरे मूर्ख, जब तूने अपने घर में कोई